अब ऑपोजिशन ये गिला करती है कि जी जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शंस में आरटीएस बंद करवाया या उसमें धांधली की, और उसके बाद कहते हैं कि जी जिस तरह से अभी सेनेट इंतखाबात में हुआ तो एक डेफिसिट है एतमाद का। यही अपने एनालिस्ट से पूछना चाह रहे हैं हम कि क्या हुकूमत की कोशिशें संजीदा हैं। शहजाद इकबाल साहब, इससे पहले मजहर अब्बास साहब ने कहा कि एक साजगार माहौल जिसकी ज़रूरत है वो शायद अभी तक बन नहीं पा रहा। आप क्या अग्री करते हैं? देखिए अलीना, मैं स्पेसिफिकली यस और नो में तो इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन क्या है इस वक्त। हुकूमत का सर्वाइवल भी आपने देखा किस तरीके से हुआ है, और उसका सर्वाइवल ये था कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम जो कि हुकूमत को गिराने के लिए आई थी, अब वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। उनकी जंग सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, सेलेक्टर्स के खिलाफ थी। अब एक दूसरे को सेलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर आगे बढ़ना है तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? ये इंतशार की सूरत हाल तो नहीं ज्यादा देर चल सकती ना कहीं फैसले तो करने होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक जमहूरी निजाम रहे तो पॉलिटिकल पार्टीज ने ही फैसले करने हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा जब मिलकर बैठेंगे कि हुकूमत संजीदा थी या अपोजिशन संजीदा है। पहले हुकूमत कहती है कि हम संजीदा थे, तो नैब के जो 37 नुकात थे उसमें से अपोजिशन ने 35 तरमीमें पेश कर दी। अपोजिशन का ये इल्जाम है कि हमने इनको फैटफ के बिल पर सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने नैब के बिल पे हमें सपोर्ट नहीं किया, जबकि इदारों ने भी यकीन दहानी करवाई थी कि ऐसा होगा आगे जाकर। तो ये मिसट्रस्ट तो है, लेकिन साथ मिलकर बैठना पड़ेगा ना। किसी के पास ऑप्शन है नहीं। अब हुकूमत इतनी मजबूत है नहीं, अपनी उनकी इतनी पोजीशन है नहीं कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खुद अपने तौर पे ला सके। पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास इफेक्टिव रहेगा नहीं आगे जाके हुकूमत गिराने की पोजीशन में, तो वो नजर आ नहीं रहे। लेकिन तो फिर साथ मिलकर ही सवाल बैठना यहाँ पर पड़ेगा। यह बनता है कि इससे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहला कदम तो लेना होगा ना किसी को, तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहला कदम ले लिया ना, कमिटीज बना दी, नेशनल असेंबली के स्पीकर को कह दिया कि आप बैठे, और क्या कहा जाए। जी पहला कदम तो ले लिया ना। देखिए ना, ये जो हुआ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसके बाद चेयरमैन सेनेट की जो कामयाबी हुकूमत के रुकन को हासिल हुई, उसके बाद हुकूमत चाहती तो वो बिजनेस एज यूजुअल चला सकती थी। लेकिन एक एफर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुकम्मल तौर पे संजीदा होंगे, टाइम देना पड़ेगा इसको, लेकिन साथ मिलकर बैठेंगे तभी पता चलेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा जो फोकस है वो इस पर है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या कहती है कि हमें इन हाउस तब्दीली करनी है। आप इन हाउस तब्दीली कर लेंगे तभी निजाम कैसे बदलेगा? पीएमएलएन कह रही है कि नहीं, हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आप नए इंतखाबात भी करवा लें तो निजाम कैसे बदलेगा? निजाम तो नहीं बदल रहा है। इन जो दोनों पार्टीज का मौके पे उससे निजाम नहीं बदल रहा है। निजाम बदलने के लिए आपको साथ बैठना पड़ेगा। और हम एक डेडलॉक सी सुन तो लें। ठीक है, एक डेडलॉक सी कैफियत ये बताएं, अब यहां पर ऑपोजिशन के बॉल में कोर्ट में बॉल है, या फिर अभी हुकूमत को मजीद एक कदम और बढ़ाना चाहिए? जब मैं मेन नुक्ते पे आ रहा हूं तो उस वक्त आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज बैठ के अगर एक फ्रेमवर्क दोबारा बना भी ले, ऑलरेडी फ्रेमवर्क मौजूद है, अगर आप दोबारा भी बना ले तो ये गारंटी कौन देगा कि उस फ्रेमवर्क की वायलेशन नहीं होगी? हमें सिर्फ पेपर पे नहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। हमें पेपर पे सिर्फ ये नहीं तयन कर रहे हैं कि किस इदारे का क्या रोल होगा, किस इदारे का क्या मैंडेट होगा। मसला ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, इसको आप फर्दर इंप्रूव कर लें। लेकिन हमें फिर बैठ के ये फैसला करना होगा कि अगर किसी इलेक्शन में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं तो क्या होगा? अगर कोई मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम लगता है, कोई इदारा अपने दायरे कार से बाहर निकल के काम करता है, मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे आप पटवारी निजाम हो, चाहे आपके पुलिस हो, तमाम ये इदारे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती आई हैं या उनको मदद मिलती रही है इलेक्शंस में, वो नहीं होनी चाहिए। ये इसका तयन जरूरी है। और ये बैठ के सिर्फ पेपर पे काम करने से नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। ट्रस्ट डेवलप कर, ठीक है।